अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम फिर से आपके सामने आज नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th हिस्ट्री लेके आए हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़। उम्मीद है आप पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और बेटा इसे अच्छे से अपने दिमाग में डालेंगे और प्रिपेयर हो जाएंगे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। हम जेके बॉस फाउंडेशन क्लासेस आपके लिए कंटिन्यूसली मटेरियल और बेटा मटेरियल लेक्चर्स हर तरीके से आपकी मदद के लिए यहाँ पर तैयार है। एंड वी होप आप लोग भी हमें प्यार देंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, और बेटा लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। जो चीज़ आपको ज़रूरत है आप जस्ट बेटा कमेंट कीजिए और इंशाल्लाह ताला हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा नेशनलिज्म इन इंडिया, हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th हिस्ट्री का। इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बेटा आज वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो बेटा इसमें हम वन बाय वन वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। जब हम बेटा क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करते हैं, हिंदुस्तान में, ठीक है, हिंदुस्तान में कैसे नेशनलिज्म फैला, उसके पीछे रीजंस क्या थे, ठीक है। बट हमारा जो ये वाला चैप्टर है ये बेटा ज़्यादातर गांधीयन एरा, ध्यान से सुनिएगा मेरा बेटा, ये ज़्यादातर गांधीयन एरा, ठीक है बेटा, ये ज्यादातर गांधीयन एरा पे बात करता है। गांधीयन एरा, ठीक है, यानी एडवेंट ऑफ गांधी जी का जो टाइम पीरियड है फ्रॉम 1915 टू 1946 या बेटा 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट तक, ये ज्यादातर बेटा इसका कवरेज रहता है, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस बेटा वही से पूछे जाते हैं। तो बेटा चलिए आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का जो बेटा हमारे सामने है वो लिया गया है बेटा कहां से, एक सेकेंड बेटा, चलिए बेटा हमारा पहला क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेटा है, जो हमेशा बेटा पूछा जाता है, दैट इज जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, मैं कुछ चीजें बताऊंगा बेटा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है बेटा कि एक इवैल्यूएटर जो जब आपके पेपर्स चेक करता है ना, तो दो चार चीजें जो इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 सबसे पहले बेटा डेट ऑफ इवेंट, यानी ये जो इवेंट हुआ है उसके डेट पर नजर रखना, नंबर 1 बेटा। नंबर 2 बेटा सिनेरियो, ठीक है, सीन ऑफ इवेंट, टू द पॉइंट बेटा, क्या हुआ है टू द पॉइंट आप बोलेंगे। और नंबर 3 बेटा, तीसरी चीज वो बेटा क्या है कि जो इवेंट हुआ है, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या निकला। ये 3 चीजें बेटा हमेशा याद रखिएगा। चलिए तो आगे चलते हैं बेटा, वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। जलियांवाला बाग को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो कब हुआ था जलियांवाला बाग इंसिडेंट? तो बेटा जलियांवाला बाग मैसेकियर हुआ था कब? ये बेटा हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है बेटा इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की जो बेटा आजादी की तहरीक है, आजादी की तहरीक, इंडिया की आजादी की तहरीक जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट पोजीशन रखती है। कौन बेटा? ये जलियांवाला बाग मैसेकर। तो कहा जाता है बेटा, ठीक है, तो बेटा लिखा गया है 13 अप्रैल 1919 को ये इवेंट हुआ था। और बेटा क्यों हुआ था, कहां पे बेटा? बैसाखी का दिन था और बेटा तब ये इवेंट हुआ था। ये बेटा क्यों हुआ था? ये एक प्रोटेस्ट मीटिंग थी गवर्नमेंट के खिलाफ और बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रिप्रेसिव मेजर्स है, जो बेटा उनके वो जालिमाना मेजर्स थे, उनके खिलाफ एक एक्ट हुआ। उनके खिलाफ बेटा यहां पर एक मीटिंग होने वाली थी, एक जलसा होने वाला था जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में, ठीक है। अब बेसिकली बेटा रॉलेट एक्ट जो हमने यहां पर हाईलाइट किया बेटा, रॉलेट एक्ट के
खिलाफ पूरे मुल्क में बेटा प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो आप देखिए बेटा फिर क्या हुआ, मीटिंग वाज अटेंडेड बाय, यहां पर बेटा मैन वुमेन बच्चे सब बेटा इस मीटिंग में शामिल थे। ठीक है, ये जो जलसा हो रहा था यहां पर उस जलियाना वाला बाग में जो जलसा होने वाला था वहां पर बेटा सारे मर्द औरत जन बच्चे बेटा सब आए थे। और फिर क्या हुआ था बेटा, जो एंट्रेंस ऑफ पार्क थी उसको ब्लॉक किया गया ब्रिटिश आर्मी के ऑर्डर्स के तहत। ब्रिटिश आर्मी ने बेटा जनरल डायर ने बेटा क्या किया, इस बाग की जो एंट्रेंस थी, इस बाग की जो बेटा जहां से बेटा इस बाग में जाते थे एंट्रेंस दरवाजे, वो क्या कर दिए बेटा, शाबाश, वो मेरा बेटा इन्होंने ब्लॉक कर दिए। ब्लॉक का मतलब बंद कर दिए, किसके कहने पर बेटा, शाबाश मेरा बेटा, वो किसके कहने पर कर दिया बेटा, जनरल डायर के ऑर्डर्स पर। और ट्रूप्स को क्या कहा, फायर, यानी गोलियां चला दो, और अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, कोई वार्निंग इशू नहीं की गई, कोई वार्निंग नहीं, क्रुएलिटी की हद थी ये। थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड, बेटा बहुत सारे लोग मारे गए, हाँ, और बहुत सारे इंजर्ड हुए। आप खुद देख सकते हो, आप बेटा अंदाजा लगा सकते हो, यू पीपल कैन, आप बेटा आप सोच सकते हो जहां पर गोलियां चलेगी, ठीक है, जहां पर गोलियां चलेंगी और बेटा न छुपने की जगह होगी, ठीक है, बच्चे मर्द औरत, ठीक है, भगदड़ मची होगी तो क्या सीन हुआ होगा। इट वॉज द कोल्ड ब्लड बेटा, ठीक है, इनोसेंट लोगों का खून बहा था इंडिया में बेटा, किसके जरिए, अंग्रेजों के जरिए, ठीक है, ब्रिटिशर्स के जरिए। कहां पर, जलियाना वाला बाग में। और ये खून बेटा कहां पर फैला, जलियाना वाला बाग की मिट्टी पर पड़ा। और फिर क्या होना था बेटा, पूरा नॉर्थ इंडिया बेटा किसके लपेट में फंस जाता है बेटा, फिर स्ट्रीट्स में बेटा जहां जंग छिड़ जाती है बेटा, स्ट्रीट्स, हड़ताल, ठीक है, हड़ताल के बाद बेटा आप देखिए हड़ताल हुए, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, फिर से एक बार बेटा कहां पर, शाबाश मेरा बेटा, जलियाना वाला बाग पंजाब में स्ट्राइक्स, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या निकला, पहले बेटा मैंने पहले कहा था ना डेट, ठीक है, कब हुआ, उसके बाद बेटा इवेंट क्या हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो था बेटा स्ट्राइक्स हुई, क्लैशेस हुई पुलिस के साथ, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक, ठीक, ये रिजल्ट था इसका। और गवर्नमेंट का रेस्पॉन्ड बेटा, गवर्नमेंट ने अपनी पूरी ताकत से, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पूरी ताकत से बेटा इसे दबाने की कोशिश की, किससे बेटा, लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चली, बहुत सारे गुजरानावाला पर तो बेटा बम बरसाए गए, ठीक है, और ब्रूचुअल रिप्रेशन। द सत्याग्रह वर फोर्स्ड टू रब, ये जो बेटा सत्याग्रही थे, जो बेटा अमन का पैगाम लेकर लड़ रहे थे, उनके ऊपर क्या हुआ, जो बेटा आजादी के लिए लड़ रहे थे, जो आजादी के मुजाहिद थे, उनको क्या किया बेटा, उनको जमीन पर नाक रगड़ने पर मजबूर किया गया। जगह जगह जहां पर पकड़े गए उनके ऊपर टॉर्चर हुआ, उनके साथ बेटा मारपीट हुई, और बहुत मारपीट हुई, टॉर्चर हुए, और उन्हें जगह जगह सलाम करने के लिए, सल्यूट करने के लिए कहा गया ऑफिसर्स को, ठीक है। और पीपल वर फ्लॉज्ड, विलेजेस वर बम्ब्ड, और बेटा गांव के गांव पर बम बर्डिंग हुई, जैसे कि वॉर चल रही थी, जैसे कि बेटा अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अभी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म ही हुआ था 1990 में। तो बेटा इन्होंने क्या कर दिया ब्रिटिशर्स ने, इन्होंने बेटा जैसे कि इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही छिड़ गया था, वैसे बेटा इन्होंने वहां पर बॉम्बिंग कर दी बहुत सारे एरियाज पर। तो ये था बेटा क्या, सी क्वेश्चन ऑफ जलियाना वाला बाग। आपको कहा जाता है, नोट बनाइए, ये बेटा एक मॉडल आंसर था आपके लिए। आगे चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा जाता है, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। पहली जंग, जो जंग अजीम जो हुई बेटा, फिर ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, 1940 से बेटा 1918 तक चली, ठीक है। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, ये जो बेटा WW1 यानी वर्ल्ड वॉर 1 जो हुई बेटा, ये इसका इंपैक्ट इंडिया पर क्या पड़ा। इंडिया किसके कंट्रोल में थी उस वक्त बेटा, इंडिया उस वक्त बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। तो ऑटोमेटिकली बेटा अगर ब्रिटिश इन्वॉल्व थी किसमें, इस जंग में, तो उसका इंपैक्ट इंडिया पर होना ही था। तो क्योंकि बेटा जंग में खरबों रुपए का खर्चा होता है, और ब्रिटिश
इंडिया कॉलोनी थी किसकी? ब्रिटिश की। ठीक है, ये कॉलोनी थी किसकी? ब्रिटिश की। जब ये कॉलोनी थी ब्रिटिश की तो सीधी सीधी सी बात है बेटा, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया से हो रहा था। देयर वाज अ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ड्रेन ऑफ क्या हो रहा था बेटा? ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडिया से बेटा, इंडिया को लूटा जा रहा था। यहां से रॉ मटेरियल को क्या किया जा रहा था मेरा बेटा? रॉ मटेरियल को यहां से बेटा भेजा जाता था यूरोप। ठीक है, इंग्लैंड भेजा जाता था और वहां से बेटा फिनिश्ड गुड्स को इंडिया में भेजा जाता था, बहुत ही महंगे दामों पर भेजा जाता था। तो इंडिया से क्या किया गया बेटा? अब इंडिया में बेटा इसका इफेक्ट क्या होगा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या होगा? सीधी सीधी बात है बेटा, ये क्या करेंगे बेटा? ये टैक्सेस को बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि इनके डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गए। याद रखिएगा, फर्स्ट वॉर लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो जब इनके जंग के खर्चे बढ़ेंगे ना तो क्या होगा? इंडिया में बेटा इन टैक्सेस इंक्रीज होंगे क्योंकि इनको लोन लेने पड़े, फाइनेंस्ड बाय। इन्होंने बेटा जंग तो लड़ी मगर कैसे लड़ी? इन्होंने बेटा लोन ले लेके लड़ी थी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो वसूली होगी गरीबों से, वो इंडिया के गरीबों से। इंडिया गरीब नहीं थी, सोने की चिड़िया कहते थे। उसके पीछे वजह है क्यों सोने की चिड़िया कहते थे बेटा। इंडिया के पास बेटा पेरिनियल रिवर सिस्टम है। याद रखिएगा, इंडिया के पास दो रिवर सिस्टम्स है। एक बेटा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, वो सीजनल है। एक बेटा इसके पास जिसे हम एक बेटा इंडिया के पास हिमालयन रिवर सिस्टम है जो पेरिनियल है। ठीक है, एक सीजनल रिवर सिस्टम है इंडिया के पास, एक बेटा पेरिनियल रिवर सिस्टम है। तो पूरा इंडिया मानो लगभग बेटा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं, पुराने जमाने में भी होते थे ओब्वियसली। तो मसला क्या था बेटा? इंडिया में क्या करते थे लोग? इंडिया में बेटा हिंदू धर्म ज्यादा हिंदू धर्म की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, हिंदुइज्म की प्रैक्टिस होती है। तो यहां पर देवी देवताओं पर लोगों की फेथ, लोगों के बिलीफ ज्यादा है। मंदिरों में बेटा चढ़ावा होता था क्योंकि इंडिया के लोग अच्छा खासा कमाते थे एग्रीकल्चर से क्योंकि ये फॉरेन कंट्रीज को बेटा क्या करते थे? चीजें बेचते थे। फॉरेन ट्रेडर्स के साथ इनका ट्रेड था, यानी ओवरसी ट्रेड था। तो उस वजह से क्या होता था? उस वजह से बेटा यहां पर अच्छी खासी इनकम आती थी। स्पेशली बेटा दोआब का एरिया था या बेटा उसके नॉर्थ इंडिया का बेटा जो नॉर्दर्न प्लेन है वहां पे बहुत अच्छी इनकम होती थी। तो जब लोग अच्छा खासा कमाते थे तो वो देवी देवताओं के मंदिरों पर क्या करते थे? चढ़ावा करते थे, सोना चढ़ाते थे। तो इस वजह से बेटा इंडिया में सोना नहीं निकलता है। इंडिया में सोने की कानें बहुत कम है, बहुत कम। इनको बेटा इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, मगर मसला क्या है बेटा? ये क्या करते हैं इंडिया में? इन मंदिरों में बेटा जो सोना चढ़ाया जाता है ना, वो सोना फिर बेटा ये लुटेरे लूट के गए। कभी फॉरेन इन्वेडर्स ने बेटा इंडिया में ये सोना लूटा है। इस वजह से इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, तो इस सोने की चिड़िया के ऊपर बेटा फिर कितने जुल्म हुए? पहले तो बेटा पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, डच आए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, कभी बेटा इन्वेडर्स आए। ठीक, तो बेटा क्या किया गया? चलो बेटा इन्होंने भी, इंग्लिश लोगों ने कहा, अंग्रेजी लोगों ने कहा, इन ब्रिटिशर्स ने कहा चलो भाई हमारे पास तो लगे हैं सोर्सेज, इनके टैक्सेस इंक्रीज कर दो, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दो, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करो। वो सारी चीजें हुई ताकि जो हमारा खसारा हुआ है उस खसारे की भरपाई करे दूसरे की खूनों से, दूसरे की खून से। ठीक है, दूसरों का खून निकाल के अपनी रोटी उसमें क्या करते हैं? डालते हैं और वो खाते हैं। हाँ, थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइस इंक्रीज। अब बेटा जंग चल रही थी ना, जंग में क्या होगा? डिमांड एंड सप्लाई आगे पीछे हो जाएगी, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई बेटा फ्लक्चुएट करेगा तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, प्राइसेस लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप। तो बेटा लोगों को, आम लोगों को, जो बेटा दिहाड़ी मजदूर थे, जो गरीब थे, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन द सप्लाई ऑफ सप्लाई सोल्जर्स। और बेटा गांव वालों को क्या किया गया? बेचारे गांव वाले, हाँ सीधे साधे रूरल एरियाज के, तो उन्हें कहा गया आप सोल्जर दीजिए। ठीक है, जबरी तौर पर भर्ती की गई इंडिया
एरिया से। एंड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज, और गांव में बेटा क्या किया गया, रूरल एरियाज में बेटा जबरी क्या किया गया, जबरी भर्तियां की गई, यानी हिंदुस्तान के गरीब आवाम को मरने के लिए भेजना था कहां पे, यूरोप। ठीक है, लोगों से लड़ने के लिए हिंदुस्तान का गरीब ही चाहिए। रिक्रूटमेंट इन रूरल, और बेटा इसकी वजह से हिंदुस्तान में एंगर यानी बहुत ही गुस्सा लोगों को आया। ये बेटा क्या था, ये पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, बेटा पॉलिटिकल सिचुएशन को क्या करती है, शाबाश दिखाती है। जो मैंने सबसे पहले बेटा कहा इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करो, क्या मसला हुआ, उसके बाद रिजल्ट। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा डिस्कस करते हैं। मेंशन 3 मेन प्रपोजल्स विद इन रेफरेंस टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज सजेस्टेड बाय महात्मा गांधी। ठीक है बेटा, महात्मा गांधी बापू उन्होंने क्या कहा, प्रपोजल्स बेटा जो नॉन कॉपरेशन सजेस्ट करती थे। ठीक है, जरा देखते हैं बेटा। और क्या कहा महात्मा गांधी ने, एम के गांधी ने बेटा क्या कहा, गांधी जी ने क्या कहा, सरेंडर ऑफ टाइटल्स। ये जो टाइटल बड़े बड़े अलकाबाद दिए गए हैं ना बेटा, टाइटल बड़े बड़े टाइटल, सर, लॉर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में बेटा किसी को सर, जैसे सर मोहम्मद इकबाल, हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर को भी बेटा टाइटल दिया गया था, बड़े बड़े इनामात दिए गए थे, हाँ इनामात दिए थे। ठीक है, बड़े बड़े पोस्ट दिए गए थे, उन सबको सरेंडर कर दो, इनको कहो हमें जरूरत नहीं है, हम दाल रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे। ठीक है, हम नमक आलू खाएंगे, मगर आपकी हमें इज्जत जरूरत नहीं, हमें लोग जरूरत है। ठीक है, हम वो पॉलिटिशियंस थे बेटा। ठीक है, ये असली डेमोक्रेटिक जिसे कहते हैं ना डेमोक्रेटिक पुजारी थे। चलिए बेटा, आज के लोग तो बेटा अपनी जेबे भर भर के भी उनको तसल्ली नहीं मिल रही है, खून तो दूर की बात है बेटा, उन्होंने तो किडनियां तक लोगों की बेच दी। बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज को बाइकआउट करो। हाँ, आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, आप कोर्ट तक को आप बाइकआउट कीजिए, क्योंकि ये जो अंग्रेज आए हैं ना, इन्होंने जो हम पर रूल किया है ना, हमारी मर्जी से किया है। मतलब हमारी मर्जी का मतलब क्या है, हमने जब इनको कोऑपरेट किया, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसीलिए कहा गया ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आप जब इनका साथ ही नहीं दोगे ना, तो ये कैसे इंडिया में रहेंगे। हाँ, दूसरे के घर जाओ और वहां पे कोई बात ना करे, वहां पे कौन बेटा ऐसी बेइज्जती, या कौन वहां पे बैठेगा। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसीलिए कहा गया था तहरीक अदम ताउन की तहरीक। बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज, कोई नहीं जाएगा, आर्मी, पुलिस, इनको खुद ब खुद लगेगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स, जो जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है ना, उन स्कूल्स को छोड़िए, उन कॉलेजेस को बाइकआउट कीजिए। हुआ भी, बच्चों ने कर दिया बाइकआउट, क्योंकि बेटा लीडरशिप थी, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जिसे बेटा विंस्टन चर्चिल ने नंगा फकीर कहा था। ठीक है, ताने सुनने पड़े थे गांधी जी को, क्योंकि 2 गज का कपड़ा पहन के पूरे ब्रिटिश को नचाया था गांधी जी ने। इसे फिलॉसफी कहते हैं, बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इंक्लूडिंग मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ्स। अरे भाई लोग, जो भी मास प्रोडक्शन है ना, ठीक है, जो बेटा ब्रिटिश गुड्स है, जिनमें कपड़े हैं, मिल के कपड़े, हाँ सस्ते मिलेंगे, कुछ देर के लिए क्या करो, सख्ती बर्दाश्त करो, कुछ देर के लिए क्या, मुश्किलात बर्दाश्त करो, तो तुम आजाद हो जाओगे। ये बेटा कुछ प्रपोजल्स थे, 4 बड़े प्रपोजल्स थे बेटा। ठीक है, 3 मेन प्रपोजल्स वर, उनमें बेटा ये 3 थे। ठीक है, चौथा मैंने बेटा ऐड कर दिया था बाद में। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो इस चैप्टर से बेटा पूछा जाता है कि सत्याग्रह गांधी जी के हिसाब से, ठीक है, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, थॉट क्या है सत्याग्रह का, किन के हिसाब से बेटा, गांधी जी के हिसाब से। तो बेटा सत्याग्रह क्या है तो सीधी सीधी बात है बेटा, ये द पावर ऑफ ट्रुथ। ठीक है, सच को ढूंढना, सही और गलत में फर्क जानना, बेटा एक डिफरेंस जानना, अच्छाई को मालूम करना। ठीक है, सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह एम्फसाइज करता है पावर ऑफ ट्रुथ, सच जानो, सही जानो। ठीक है, तब जाके आप कामयाब हो जाओगे। झूठ की कमाई कितनी भी हो ना बेटा, रिश्वत की कमाई कितनी भी है ना, मगर बेटा वो रहने वाली नहीं है। ठीक है, सत्याग्रह बेटा पावर ऑफ ट्रुथ, पावर ऑफ ट्रुथ, नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ।
ठीक है। तो बेटा आइडिया ऑफ सत्याग्रह सच पे बात कर रहा था, ठीक है, सच की बात कर रहा था। एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, सच्चाई को जानो, सच पर रहो। सजेस्टेड इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल, अगर हम सच पे है, सही है, तो हमें बेटा हाई हैवी आर्म्स उठाने की जरूरत नहीं है, हमें बड़े बड़े बमों की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम हासिल कर लेंगे, क्योंकि बेटा ये इंसाफ की लड़ाई थी, ये हक की लड़ाई। अगर हम हक पर है तो हम आजादी लेके रहेंगे, ठीक है। देन इनको कभी ना इनको समझ आएगा कि हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। अगेंस्ट सत्याग्रह वाज फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म, द ब्रिटिश टेररिज्म, ठीक है। इट वाज स्ट्रगल अगेंस्ट द इनजस्टिस, इट वाज स्ट्रगल अगेंस्ट द इनजस्टिस। देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी, भाई यहां पर आपके मसल्स काम नहीं करेंगे, यहां पे अकल काम करेगी। आपके गन यहां पे जरूरत नहीं है, बल्कि टू फाइट द ऑपरेसर, इनके पास तो फिर बड़े बड़े तोपे हैं, हैवी आर्मर, डिसिप्लिनड आर्मी, सब कुछ है। यहां पे फिलॉसफी काम करेगी, यहां पे अक्ल काम करेगी, यहां पे शऊर काम करेगा, यहां पे गन काम नहीं करेंगे, ठीक है। इनको समझाना है भाई ये आपकी जमीन नहीं है, हम खुद हुक्मरानी का हक रखते हैं, सोवर्निटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, विदाउट सीकिंग द वेंजेंस, यानी बेटा रिवेंज, ठीक है। हमें इंतकाम का कोई मसला नहीं है यहां पे, ठीक है। आप इंतकाम की तरफ मत जाओ, हमें इनसे कोई इंतकाम गिरी नहीं करनी है। बीइंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस। आप नॉन वायलेंस, यानी नॉन वायलेंस का मतलब क्या है, हमें कोई जंग नहीं करनी है, हमें वायलेंस नहीं करना है। वी डोंट नीड वेपन्स, हमें जंग में बेटा आर्म की जरूरत नहीं है। क्या गांधी जी ने कोई AK-47 उठाई थी? क्या गांधी जी ने बेटा, आप देखिए बेटा, क्या उन्होंने कहीं पर बॉम्ब फेंका था? ठीक है, उन्होंने क्या किया था? रेजिस्टेंस, ठीक है। कंटिन्यूअसली बेटा उन्होंने नॉन वायलेंस का वेपन यूज किया। इट वॉज अ पॉलिटिकल वेपन, ठीक है, इट वॉज आइडियोलॉजिकल वेपन, ठीक है मेरा बेटा। इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग वेपन अगेंस्ट द क्रूअल ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 4, आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है। उम्मीद है बेटा आपको मेरी बातें, मेरा बेटा समझाना अच्छा लग रहा होगा। चलिए बेटा आगे, ठीक है। व्हाट वेयर द काजेस ऑफ विड्रॉवल, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों विड्रॉ किया गया? क्यों बेटा गांधी जी ने कहा नहीं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कीजिए? मसला क्या था बेटा? क्योंकि मसला यह था कि नॉन कोऑपरेशन NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लोगों ने समझा नहीं था, ठीक है। नंबर 1 बेटा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था? क्योंकि बेटा गांधी जी का कहना था, MK गांधी जी का कहना था, महात्मा गांधी क्या कहते थे बेटा? गांधी जी का मानना था नॉन वायलेंस, कि वायलेंस कहीं पे सही नहीं है। याद रखिएगा, वायलेंस इज नॉट अ ऑल्टरनेटिव। ये बेटा ये सेंटर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो सूफी संतों की जमीन है, ये तो ऋषियों की जमीन है, यहां पे वायलेंस नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि लोगों ने वायलेंस का सहारा लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम पर। गांधी जी ने कहा नहीं, ये मूवमेंट, ये टर्निंग क्या हो रही है? गांधी जी ने जब देखा कि मूवमेंट वायलेंट मोड ले रही है, इट इज एस्टैब्लिशिंग अ वायलेंट मोड बहुत सारी जगहों पर, जैसे बेटा चौरन चौरा, ठीक है, इंसिडेंट। और बेटा जब वो वाक़ा हुआ वहां पर पुलिस वालों को जलाया गया, ठीक है, पुलिस पिकेट जलाई गई जिसमें 22 पुलिस वाले, ठीक है, क्या हुए बेटा? जिसमें 22 पुलिस वालों की मौत हुई, ठीक है, जिंदा जलाया गया, पूरी पिकेट को जलाया गया। तो गांधी जी ने समझा, उन्होंने देखा कि ये तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ी मुश्किल बनेगी, ठीक है, मतलब पूरा जिस्म जख्मी हो जाएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की फिलॉसफी ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। ही फेल्ट, और बेटा इन्हें मौका आएगा, ब्रिटिशर्स को मौका मिलेगा कि भाई ये तो खराब लोग हैं, ये तो टेररिस्ट है, हाँ देखिए ये क्या कर रहे, तो दहशतगर्द है। एक स्ट्राइक करने वाले को
ठीक है, एक स्ट्राइक करने वाले को, एक अमन का हथियार उठाने वाले को टेररिस्ट का नाम पड़ेगा और इन्हें मौका मिलेगा इनके खिलाफ वेपन चलाने का, गोलियां चलाने का, खून बहाने का, फिर से एक बार जलियांवाला बाग मसला हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं, इसलिए मैं क्या कहता हूं, इन्हें और थोड़ा समझाने की जरूरत है, इन्हें रास्ता दिखाने की जरूरत है, इन्हें सत्याग्रही को जो ये सच का रास्ता ढूंढ रहे हैं ना, इनको प्रॉपरली ट्रेन करने की जरूरत है कि मैं दूसरी तहरीक, दूसरी स्ट्रगल, जब तक एक मास स्ट्रगल स्टार्ट करूं, ठीक है, तब तक इन्हें पहले समझाने, इन्हें ट्रेन करने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों ने अभी नहीं समझा है मसला क्या है, क्यों मैं नॉन कोऑपरेशन, क्यों मैं बेटा ये नॉन वायलेंस का मूड में क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। ठीक है, चलो बेटा, तो इसीलिए कहा गया विद इन कांग्रेस, और बेटा बहुत सारे लीडर्स अभी तैयार नहीं थे, ठीक है, वो इन मास स्ट्रगल से तंग आ चुके थे। ठीक है, वो तो बहुत सारे तो ये भी कह रहे थे कि शायद इन्हें नॉन कोऑपरेशन वायलेंस, इससे नॉन वायलेंस से कुछ नहीं होगा, गिव अस आर्म्स एंड वी विल फाइट। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्योंकि हर एक आइडियोलॉजी में, हर एक देश में दो तरह के लोग आपको मिलेंगे बेटा, हर एक फिलोसफर, हर एक मुल्क में बेटा, रेडिकल्स भी मिलेंगे आपको बेटा, रेडिकल्स भी मिलेंगे, मॉडरेटर्स भी मिलेंगे, ठीक है, आपको कंजर्वेटिव्स भी मिलेंगे, वही तो बेटा डाइवर्सिटी होती है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा डिस्कस करते हैं। हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो पहली जंग अजीम हुई, उसने कैसे मदद की ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इंडिया में बेटा, जो आजादी की तहरीक है, जो नेशनल मूवमेंट है, इंडिया को एक होने में, इंडिया को नेशन बनने में कैसे मदद की। ठीक है, कैसे बेटा इसने इसे पानी दिया, ठीक है बेटा, इरिगेट किया, लोगों को, लोगों के जहनों को, सोच को परसीव करवाया, परसिप्शन, ठीक है, लोगों को परसीव करवाया इंपॉर्टेंस कि देखो भाई क्या मसला है, व्हाई वी नीड टू यूनाइट, हमें क्या जरूरत है एक होने की। तो बेटा ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, डिफेंस एक्सपेंडिचर, जो हमने पहले कहा बेटा, टू फाइनेंस द डिफेंस एक्सपेंडिचर, कस्टम ड्यूटीज रेज की गई, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ गांवों में। ये बेटा बहुत ही, इसने क्या किया, इसने बेटा पूरे देश में गुस्सा लोगों को चढ़ा दिया, लोग गुस्से से आग बबूला हो गए, भाई अब तो हद हो गई। ठीक है, ब्रिटिशर्स तो हम पे हद से ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, हमें मरने के लिए हमें मरने के लिए यहां से निकाल रहे हैं, इनके पास तो लोग हैं, उन्हें भेजे मरने के लिए। हाँ, हम, इनका देश तो है, ये है नहीं, बट बेटा कॉलोनी थी, इंडिया वाज कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, एक्सप्लॉयटेशन कॉमन था, कॉमन फीचर है बेटा, जो जो कॉलोनी बनेगी, एक्सप्लॉयटेशन, इंडिस्क्रिमिनेशन, डिवाइड एंड रूल, और बेटा हेट, डिवाइड एंड रूल, ये तो कॉमन कॉन्सेप्ट है ना कॉलोनियलिज्म के। वहीं पर तो बेटा क्या किया गया, इसीलिए लोगों को गुस्सा आ गया। ठीक है, लोगों में यूनिटी आने लग गई, और इन 1918 से 1920 और बेटा 1920 से 1921 क्रॉप्स भी फेल हो गए बहुत सारे हिस्से में, इंडिया के बहुत सारे हिस्से में। ठीक है, और बेटा एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, बेटा इंडिया में कमी हो गई खाने की, तो रेट तो बढ़ेगा, ऊपर से बेटा वहां पर एपिडेमिक, ठीक है, एक बहुत बड़ी बीमारी फूट पड़ी, तो हार्डशिप्स, लोगों को मुश्किलात का सामना पड़ा ना, किसकी वजह से बेटा, ब्रिटिशर्स की वजह से वो मुश्किलात दुगनी हो गई। ठीक है, तो इस वजह से, और ये भी कब हुआ, 1918 के बाद ही हुआ। ठीक है, 1918-19 अभी बेटा वॉर के सिम्टम्स कम नहीं हुए थे, तो इसने क्या किया, हिंदुस्तानियों को एक कर दिया। दे यूनाइटेड अंडर लीडर्स टू फाइंड न्यू वे ऑफ स्ट्रगल, में कहा कोई नया रास्ता ढूंढना होगा, और बेटा तब 1915 में गांधी आ गए थे, 1916 से बेटा स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी, और गांधीयन एरा तो वहीं से स्टार्ट हो गया था। गांधी जी कहां से आए थे, साउथ अफ्रीका से बेटा लौट कर आए थे, वहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ना, किस चीज का मेरा बेटा एक्सपेरिमेंट किया था, सत्याग्रह, हाँ सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी क्या थी बेटा, साउथ अफ्रीका वो भी बेटा कॉलोनी थी, आगे चलेंगे बेटा। ठीक है, साउथ अफ्रीका भी रासिज्म का शिकार थी, एपरेथाइड का शिकार थी। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, व्हाई इंडिया आउटरेजेड बाय रॉलेट। अच्छा, क्या मसला था, क्यों रॉलेट के खिलाफ लोग हो गए, क्या मसला था। हाँ, देखते हैं बेटा, सर सिडनी रॉलेट, याद रखिएगा बेटा उन्हीं के नाम पर, सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट। क्या मसला हुआ, ठीक है, अब एक नया मसला हुआ, रॉलेट
ये क्या था, ठीक है। रॉलेट बेटा क्या था, ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, ब्रिटिश कानून साजिया ने, कानून बनाने वाले इदारे ने, ब्रिटिश लेजिस्लेचर ने, ऐसे भी बेटा समझ आएगा आपको, ब्रिटिश लेजिस्लेचर ने, ठीक है, क्या किया बेटा, एक कानून पास किया जल्दी जल्दी, ठीक है, किसके खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, सीधी सी बात है। Despite united opposition of Indian members, it gave the government enormous powers to repress political activities. इंडिया में जो कुछ चल रहा है, चाहे बेटा वो पॉलिटिकल तहरीक चल रही है, चाहे बेटा वहां पे लोग आर्मड रेजिस्टेंस कर रहे हैं, उसको दबाने के लिए ये खास पावर्स थे। मानिए पीएसए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ठीक है, एक किस्म का बेटा पब्लिक सेफ्टी एक्ट। कोई भी समाज के खिलाफ कुछ गलत बोलेगा, समाज के लिए खतरा है, उसको उठा लो, ठीक है। तो बेटा ऐसा ही कानून इन्होंने क्या किया बेटा, पास किया, रिप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, ठीक है। कौन सी बेटा, शाबाश, पॉलिटिकल एक्टिविटीज। और कहा गया अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल, जितने भी सियासी कैदी है, ठीक है, उनको बंद कर दो, ठीक है, घर में बंद कर दो, जेलों में बंद कर दो, ठीक है। विदाउट ट्रायल, कोई भी पेशी नहीं होगी, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कोई भी पेशी नहीं होगी, बंद कर दो। कितने सालों के लिए बेटा, 2 सालों के लिए, कम से कम 2 सालों के लिए, उनको बाहर मत छोड़ो, ये खतरा है समाज के लिए। दस वॉज एन अनजस्ट, तो बेटा दिस वॉज एन इनजस्ट, ये बेटा क्या था, ये क्या सही था, नहीं बेटा, ये इनजस्टिस था, ठीक है, ये बेटा इनजस्टिस था। और एंड ऑप्रेसिव लॉ फॉर इंडियंस, ये बेटा हिंदुस्तान के लिए क्या था, ये ऑप्रेसिव लॉ था हिंदुस्तानियों के लिए। तो बेटा इसीलिए हिंदुस्तान में इसके खिलाफ आक्रोश था, गुस्सा था, बहुत गुस्सा था लोगों के अंदर कि भाई इस कानून की जरूरत नहीं है, इसको वापस लीजिए। यही बेटा ये सवाल पूछता है क्यों था, तो बेटा सीधी सी बात है, हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक गैर मुल्की जमीन पर कानून बन रहा है, क्या हिंदुस्तानी लोग कहेंगे साहिब आइए हम माला डालेंगे, आपने ये कानून बनाया, हमें पसंद है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बेटा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, व्हाई गांधी जी डिसाइड, क्यों, ये बेटा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ठीक है, कि क्या हुआ, गांधी जी को लगा कि वायलेंट हो रहा है, इसीलिए बेटा ट्रेन करने की, प्रॉपर्ली ट्रेन करने की जरूरत है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आइडिया ऑफ सत्याग्रह, बेटा सत्याग्रह ये भी हमने बेटा अभी डिस्कस किया, ये 2 बार आए हैं, सॉरी है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर ऑलरेडी बेटा हमने डिस्कस किया एक बार, ये इसका शॉर्ट है, जो हमने पहले दिया था वो बेटा इसका लॉन्ग था। कहा गया बेटा 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, एक फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है, ठीक है, जिसके जो बेटा एक एनक्लोज्ड ग्राउंड था, ठीक है, जलियांवाला बाग, एक लार्ज क्राउड, एक बहुत बड़ा क्राउड बेटा, लोगों की गैदरिंग, ठीक है, जलियांवाला बाग में थी। कुछ लोग बेटा वहां पर क्या थे, सम पीपल वेयर प्रेजेंट प्रोटेस्ट, कुछ लोग बेटा वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है, जो उनके रिप्रेसिव मेजर्स थे, रॉलेट का मसला था, उसके खिलाफ बेटा वहां पर एहतजाज करने आए थे। बैसाखी का त्यौहार था, हाँ, बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मेनी विलेजर्स वीर अनअवेयर, लोगों को पता ही नहीं था, खबर नहीं था कि मार्शल लॉ भी लगा है, ठीक है, मार्शल लॉ बेटा यहां पर एम लॉ, हाँ, ये इसका मतलब है बेटा मार्शल लॉ, याद रखिएगा बेटा, जैसे सेक्शन 144 लगता है, सेक्शन 144 इंप्लीमेंट होता है जहां पर 2 या इससे ज्यादा यानी गैदरिंग को इजाजत नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा, यह लोगों की सेफ्टी के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि मॉब होगा तो बेटा रूल लॉ एंड ऑर्डर हाथ से चला जाता है, तो इसीलिए बेटा सेक्शन 144 मानिए बेटा लगा हुआ था, ठीक है। तो वहां पर कहा गया था कि कोई भी 2 या 4 बंदे एक जगह जमा नहीं होंगे। तो सडनली बेटा ब्रिटिश मिलिट्री को क्या, मिलिट्री ऑफिसर बेटा जनरल डायर आते हैं, वो बेटा ब्लॉक करते हैं एग्जिट्स को, एग्जिट पॉइंट्स को, और बेटा वहां क्या करते हैं, शाबाश, ओपन फायर आम लोगों पर, निहत्ते लोगों पर बेटा, हाँ, मासूम लोगों पर क्या करते हैं बेटा, हथियारों का इस्तेमाल, फायर करते हैं बेटा, ठीक। तो क्या होता है, 100 ऑफ इनोसेंट पीपल इंक्लूडिंग, जिसमें बेटा औरतें, बच्चे, मर्द हजरात मारे जाते हैं, जख्मी होते हैं, हाँ। और बेटा
क्या होता है शाबाश, किस वजह से वो जख्मी होते हैं, फायरिंग बाय द ब्रिटिशर्स। चले आगे बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बेटा क्या है, साइमन कमीशन पे एक नोट लिखना है, साइमन कमीशन क्या है। चले बेटा बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन नवंबर 1927 को बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, किसको, एक स्टैट्यूटरी कमीशन जिसे हम बेटा साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। हाँ, साइमन कमीशन के नाम से बड़ा मशहूर है बेटा। ये डेट याद रखिएगा बेटा, जलियांवाला बाग का डेट, ठीक है, एनसीएम का डेट, रॉलेट का डेट, इसी पर ऑब्जेक्टिव्स, यही से ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। ऑब्जेक्टिव बेटा किसी दूसरी धरती से नहीं आते हैं। आप ये क्वेश्चंस बेटा स्टडी करोगे ना, बुक को सामने रखोगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर द नेम ऑफ चेयरमैन बेटा सर जॉन साइमन बेटा उसका नाम था, जो चेयरमैन थे इस कमीशन के, उन्हीं के नाम पर बेटा फिर इस कमीशन का नाम पड़ा साइमन कमीशन बेटा। उनको इन्वेस्टिगेट करना था कि कैसे हम इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए, यानी कानून में बेटा क्या लाए, सुधार लाए। तो कमीशन बेटा उसमें क्या था, उसमें 7 ब्रिटिश मेंबर्स थे, 7 ब्रिटिश, कंपोज्ड ऑफ 7 ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। कानून आप बेटा देखिए ना, अजीब बात है, कानून हिंदुस्तानियों के लिए, ठीक है, कानून बन रहा है दूसरे देश में, हाँ, इंग्लैंड में कानून बन रहा है, बर्तानिया में कानून बन रहा है, किन के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए। तो बड़ी मुसीबत है ना, ठीक है, जमीन पर आई, लोग पर आए, फसल कोई और काट के ले जा रहा है, ठीक है। तो बेटा दिस वाज सीन एज अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। खुद हुक्मरानी का जो बेटा प्रिंसिपल था ना, जो उसूल था ना, ये तो उसके खिलाफ था। ये डिलिब्रेट, ये इंसल्ट थी, ये बेटा बिल्कुल हकारत थी। हाँ, सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ इंडियंस के लिए बेटा, इंडियंस के लिए तो टोटली बेटा मानिए कि ये एक जिल्लत का बाइस था कि कोई और आपके लिए बेटा देख रहा है कि हम इनके लिए कानून बनाएंगे। क्या यहाँ जानवर थे, उनके भी अपने हुकूक है, ये तो इंसान थे। इट वॉज अ क्लियर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हाँ, ह्यूमन राइट्स की आज जो वेस्ट में कह रहे ना हम भाई बड़े अदब वाले हैं, वो बेटा देखे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने मिलियन लोग मारे गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखे बेटा, ठीक है, और कंटिन्यूसली बेटा देखिए दुनिया में कहां कहां पर वो बेटा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते फिर रहे। और यहां पर भी बेटा क्लियर है, ठीक है, डेलिब्रेट इंसल्ट टू सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ इंडियंस। हाँ, हिंदुस्तानियों की इज्जत, हिंदुस्तानियों के लिए बेटा देखिए डेलिब्रेट इंसल्ट हो रही थी। यही मसला था ना बेटा साइमन कमीशन के खिलाफ, इसीलिए बेटा गो बैक साइमन के नारे लगे थे इंडिया में। व्हेन वेयरएवर द कमीशन वेंट, जहां पर भी वो गए, ठीक है, तो वहां पर बेटा हड़ताल हुआ, ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए, हाँ, डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ और बेटा स्लोगन्स हुए, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं। अगर कोई हिंदुस्तानी इसमें होता तो वो हिंदुस्तानियों की जबान, हिंदुस्तानियों के मसले समझता। उम्मीद है आप बेटा आप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा साल्ट मार्च, ठीक है। क्यों हुआ था बेटा, गांधी जी ने समझा कि साल्ट मार्च एक तरीका है, ठीक है। कैसे बेटा, क्योंकि सॉल्ट हर एक इंसान की जरूरत थी, बेसिक नीड थी, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। और इरविन को बेटा गांधी जी ने कहा भी था, ठीक है, बार बार कहा था, तंबिया किया था कि ये जो बहुत ज्यादा आप टैक्स सॉल्ट पे लगा रहे हो ना, इसको वापस कर दो, बट माना नहीं था। तो चलो गांधी जी ने सोचा कि चलो इनको थोड़ा समझाते हैं। और गांधी जी ने क्यों साल्ट मार्च बेटा, इतना लंबा डांडी मार्च, जिसको साल्ट मार्च को डांडी मार्च भी कहते हैं बेटा, इतना बड़ा मार्च क्यों इख्तियार किया। 240 मील एक लंबा सफर, 72 लोगों के साथ, फिर बेटा इनके साथ हजारों लोग मिलते हैं, एक बहुत बड़ी मूवमेंट, एक बहुत बड़ी क्या कहेंगे बेटा, एक बहुत बड़ा मार्च होता है। फिर साल्ट मार्च पैदल चले, जगह जगह पर नॉन वायलेंस, नॉन कॉपरेशन, ब्रिटिश के अपोजिट बेटा लोगों को समझाते हैं, अवेयर करते हैं, ठीक है, कि क्या सही और क्या गलत है। एक पावरफुल सिंबल था ये, क्योंकि सॉल्ट हर एक की जरूरत थी। तो बेटा वहां पर गए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोनोपोली सॉल्ट बनाने की बेटा अपने हाथों में रखी थी, क्योंकि इन्हें पता था इस पर बेसिक चीजों पर आप सबसे ज्यादा टैक्स ले सकते हो, ठीक है। जैसे आप पेट्रोल की बात कीजिए बेटा, सबसे ज्यादा टैक्स इस वक्त पेट्रोल पे लगता है,
ठीक है। सेम बेटा क्योंकि पेट्रोल से इस वक्त हर एक एक्टिविटी रन हो रही है, उस वक्त भी बेटा सॉल्ट, चाहे उस वक्त की बात हो इस वक्त की, इंडिया के पास अगर आप बेटा देखोगे ना 6000 किलोमीटर से ज्यादा, आप देखोगे बेटा क्लास 9th की जो बुक है जियोग्राफी की पहला चैप्टर देखोगे, आप देखोगे बेटा इंडिया के पास जो कोस्टल बाउंड्री है 7516 किलोमीटर है। यानी इंडिया इतना नमक प्रोड्यूस कर सकता है कि मुफ्त में लोगों को नमक बांट सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। हाँ, वेलफेयर के लिए बेटा कह रहा हूं, ठीक है। अगर बेटा आप देखो तो उस वक्त ब्रिटिशर्स ने देखा कि इन एरियाज पर कब्जा हो गया ना, सॉल्ट प्रोड्यूस हो गया ना, अच्छी खासी मोटी कमाई हो सकती है। तो इस कमाई की, उनकी तो कमाई हो रही थी, मगर यहां पर बेटा लोगों का खून बह रहा था, लोगों के पास नमक नहीं था खाने के लिए, मुश्किलात थी, जरूरत भी है बेटा, ठीक है, केमिकल नीड ऑफ बॉडी है। तो उसी लिए बेटा इसी मसले पर बार बार समझाने के बाद ये ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मानी, इरविन नहीं माना। तो गांधी जी ने क्या किया बेटा, उन्होंने, ठीक है, देखा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारते हैं। गांधी फाउंड सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट सारे हिंदुस्तान, क्योंकि हर एक की जरूरत है, अमीर हो, गरीब हो, पुअर, वुमन, चाइल्ड, एवरी सेक्टर ऑफ सोसाइटी कुड ज्वाइन इट एंड शाबाश दे स्टार्ट। क्या बेटा उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट, उन्होंने बेटा एक मार्च स्टार्ट किया कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, ठीक है। कंज्यूमर, क्योंकि इसे अमीर भी खाते हैं गरीब भी खाते हैं, और डिक्लेयर किया टैक्स ऑन सॉल्ट, ही डिक्लेयर that the tax on salt and the government monopoly over its production was the most oppressive। ने कहा ना ये सबसे बड़ा जुल्म है, एक तो तुम्हारी मोनोपोली, किसी को बनाने नहीं देते हो, मोनो का मतलब, ठीक है, खाली उन्हीं की ठेकेदारी चलेगी, ठीक है, मोनोपोली, खाली तुम लोगों की ठेकेदारी नहीं चलेगी, हाँ ये हिंदुस्तानियों की जमीन है, इस पर हिंदुस्तानियों का हक है। तो क्या किया बेटा, इरविन को, ठीक है, मैंने बेटा बार बार कहा ना, इरविन को बार बार कहा था गांधी जी ने, मगर इन्हें माना नहीं, सेंट लेटर टू वाइसरॉय इरविन, माना नहीं इरविन ने। तो बेटा इरविन को कहा कि चलो अब बेटा सबक सिखाते हैं तुम्हें। द मोस्ट स्ट्रिंग ऑफ वाज द डिमांड टू एबॉलिश सॉल्ट लॉ। तो बेटा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सॉल्ट दांडी मार्च हुआ था, ठीक है, किस लिए, या गांधी ने डिमांड की थी एबॉलिश द सॉल्ट लॉ, मगर बेटा इरविन माना नहीं, ठीक है, अनविलिंग था, क्योंकि उसे अपने बाजुओं पे जोर, उससे बेटा कहते हैं ना कि उसे अपने ताकत का गुरूर था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। बट फिर कहा गया था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए, एक बार ठान ली ना तो बेटा पत्थरों को भी आप पिघला सकते हो, पत्थरों से शीशे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वायलेटेड, तो बेटा गांधी जी ने कहा चलो भाई देखते हैं कितना दम है तुम में। गांधी जी ने स्टार्ट किया 78 वॉलंटियर्स को लेके, और बेटा डांडी पहुंचे, वायलेट किया किसको बेटा, शाबाश, इस लॉ को, सॉल्ट लॉ को बेटा, सॉल्ट बनाया, ठीक है, चुटकी भर नमक ही काफी था इनकी बेइज्जती के लिए। दिस मार्च डेवलप्ड, क्यों बेटा इनकी बेइज्जती, गवर्नमेंट इनकी, हुकूमत इनकी, मोनोपोली इनकी, फिर भी इतने लोग लेकर बेटा पहुंचते हैं, पूरी वर्ल्ड मीडिया देख रही थी, बीबीसी तब के बड़े बड़े चैनल्स बेटा इसको कवर कर रहे थे, इसलिए भी ये बहुत बड़ी मुसीबत इंडिया के लिए थी, ठीक है। खाली हड़ताल का होना काफी नहीं है, आप सीधे सीधे गवर्नमेंट को चैलेंज करते हो, गांधी जी वही कर रहे थे, ठीक है, और मजबूर किया इनको भागने पर। तो वही हुआ ना नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ, इससे क्या हुआ, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, हाँ कौमियत की भावना, क्योंकि इस ये जो बेटा ये सॉल्ट रेजिस्टेंस था ना, ये जो बेटा ये मार्च था ना, इस मार्च में सब लोग शामिल हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई, ठीक है, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, और बेटा अलग अलग जगहों पर, चाहे बेटा वो कोंकण कोस्ट हो, कोरोमंडल कोस्ट हो, चाहे बेटा वो गोवा कोस्ट हो, चाहे बेटा वो महाराष्ट्र कोस्ट हो, चाहे बेटा वो केरला कोस्ट हो, चाहे बेटा वो ओडिशा कोस्ट हो, आंध्रा कोस्ट हो, हाँ नॉर्दर्न सर्कल हो, याद रखिएगा, साथ साथ बता रहा हूं, नॉर्दर्न सर्कल हो, ठीक है। तो बेटा उन सब जगहों पर लोग गए और बेटा सीधे सीधे ब्रिटिशर्स की नाक में दम कर दिया। सॉल्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड, हाँ सॉल्ट, और बेटा क्या बनाया, सॉल्ट बनाया, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर, जहां पर रॉ मटेरियल से क्या हो रहा है मेरा बेटा, शाबाश, फिनिश्ड गुड हो रहा है, यानी पानी को उबाल कर या जो भी तरीका था उस वक्त, उससे बेटा क्या बनाया गया, नमक बनाया गया, एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। और बेटा ये कहां किया गया, जहां जहां नमक की फैक्ट्रीज थी। सॉल्ट मार्च बेटा एक इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस रहा, किसके खिलाफ, कॉलोनियलिज्म के
खिलाफ। चलो बेटा आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, कहा गया बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना, ठीक है, पार्टिसिपेशन, इसमें अमीर और गरीब, ठीक है, चाहे बेटा रिच एंड पुअर पीजेंट कम्युनिटीज, ठीक है, जरा इस पर नजर रख, जरा इस पर एक रोशनी डालिए कि ये क्या मसला था, पार्टिसिपेशन ऑफ रिच एंड पुअर पीजेंट कम्युनिटीज इन द सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। इसमें अमीर भी शामिल हुए, गरीब भी, क्या मसला था? देखिए बेटा, सीधी सीधी सी बात है, सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ही है रिफ्यूज करना, ठीक है, कि हम रिफ्यूज करना लॉज को, ठीक है, हम टैक्सेस नहीं देंगे, लॉ हम लॉज फॉलो नहीं करेंगे, टैक्सेस नहीं देंगे, आपका काम नहीं मानेंगे, ठीक है, यूजुअली एज अ फॉर्म ऑफ पीसफुल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, कोई जंग नहीं होगी, कोई लड़ाई नहीं होगी, हम आपका नहीं मानेंगे जी, ठीक है। रिफ्यूजल ऑफ लार्ज ग्रुप, सारे सोशल ग्रुप्स ने कहा हम ओबे नहीं करेंगे आपके लॉज का, ठीक है। पूरी कंट्री में चाहे वो रिच पीजेंट कम्युनिटीज हो, पट्टेदार हो, गुजरात के जाट हो, उत्तर प्रदेश के, ठीक है, और बेटा सब ने मिलकर इस एक मूवमेंट में हिस्सा लिया, क्योंकि गांधी जी की मूवमेंट बहुत इफेक्टिव थी बेटा, इफेक्टिव टूल ऑफ रेजिस्टेंस में थे, फिलॉसफी थी, बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स दे वर हिट हार्ड बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। तो बेटा ब्रिटिशर्स को इससे बहुत नुकसान हुआ, ठीक है, बहुत नुकसान हुआ इस वजह से, सिविल डिसोबीडियंस से। दीज रिच पीजेंट्स बिकम, क्योंकि बेटा ये जो रिच पीजेंट्स थे ना, ठीक है, ये बड़े ही खुश थे, क्योंकि ये बहुत बड़े सपोर्टर थे सिविल डिसोबीडियंस की, क्योंकि इसमें एक मसला था, इनको कहा गया था रिफ्यूज कर दो टैक्सेस को, क्योंकि गवर्नमेंट चलती है टैक्सेस से, इनको लालच थी टैक्स की, किनको बेटा ब्रिटिशर्स को, कॉलोनियल गवर्नमेंट को, जब आप टैक्स नहीं दोगे तो बेटा इनके नाक में खुद ब खुद दम, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग दियर कम्युनिटीज, सबके सब बेटा इस पर जमा हो गए, ठीक है, फोर्सिंग रिलेक्टेंट मेंबर्स, और बेटा सबके सब, ठीक है, और टू पार्टिसिपेट इन द बाइकॉट, और बेटा बाइकॉट प्रोग्राम्स हो गए, फॉर देम टू फाइट स्वराज बेटा हमें आजादी चाहिए कैसे भी, ठीक है। तो ये एक मसला था, रेवेन्यू पे करना था, पुअर पीजेंट्स वांटेड अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि बेटा ब्रिटिश कह रहा था कि आप हमें क्या कीजिए, आप हमें वो रेंट पे कीजिए जो आपने लैंडलॉर्ड्स को नहीं दिया, और बेटा इस मूवमेंट के तहत कहा गया कि नहीं आप रोक दीजिए, ठीक है, नहीं देना है, ये आपका, ये आप नहीं दे सकते, आप कल्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है, इनका हक ही नहीं बनता है। बहुत सारे रेडिकल मूवमेंट्स, हाँ, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट्स, ठीक है, एप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इशू द माइट अपसेट रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट। बहुत सारे लोग बेटा इसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, ठीक है, वो कह रहे थे इसे तो हमारा ही नुकसान है, मगर बेटा ये जो मूवमेंट थी ना, कैंपेन थी ना, बहुत जगहों पर बहुत कारगर हुई, और ये एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट रही, कौन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि बेटा रिच पुअर सब ने बेटा इसमें पार्टिसिपेशन दिया था और कम्युनिटीज को एक किया था। आगे चलेंगे बेटा, देखिए कहा गया, अब जरा बेटा जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं। अब जम्मू कश्मीर में भी बेटा बाकी कंट्री की तरह जम्मू कश्मीर वाज प्रिंसली स्टेट, इस चीज का ख्याल रखना है। जम्मू कश्मीर बेटा राजा हरी सिंह, हाँ, महाराजा हरी सिंह के अंडर, तब याद रखिएगा जम्मू कश्मीर का पहला डोगरा रूलर गुलाब सिंह, ठीक है, कब बेटा आया था ना, 1846 को, ठीक है। इंशाल्लाह ताला बेटा सारे जो भी इसमें टॉपिक्स रहेंगे ना, पहले चैप्टर में जो रहे थे जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग, वो मैं इंशाल्लाह रहमान डिस्कस करूंगा एक सेपरेट वीडियो में, और इंशाल्लाह ताला मैं टॉप 60 MCQs बेटा आपके लिए लाऊंगा जो एक्सपेक्टेड होंगे इस साल इंशाल्लाह ताला पेपर में, ठीक है, वो मैं बेटा एंड इस सीरीज के खत्म होने पर, और बाकी भी मैं इंशाल्लाह ताला हर एक चैप्टर को बेटा आपके सामने रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप हमें पूरा सपोर्ट दोगे, ठीक है। तो बेटा अब जरा जम्मू कश्मीर की तरफ चलेंगे बेटा। मैंने कहा कौन था बेटा पहला, महाराजा गुलाब सिंह 1846 को बेटा जम्मू कश्मीर के महाराजा बनते हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है, अमृतसर ट्रीटी के जरिए। फिर बेटा क्या होता है, फिर बेटा और 4 रूलर्स आते हैं, ठीक है, फिर बेटा रणबीर सिंह आते हैं इनके बाद 1856 में, फिर इनके बाद बेटा अमर सिंह आते हैं, फिर बेटा महाराजा हरी सिंह आते हैं। हरी सिंह बेटा कब थे, शाबाश मेरा बेटा, जब ये मूवमेंट चल रही थी, जब इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट अपने चरम पर थी, उस वक्त कश्मीर में बेटा महाराजा हरी सिंह थे, ठीक है। तो मसला था बेटा ब्रिटिश
इन राजाओं को, इन प्रिंसली स्टेट्स को डायरेक्ट कर रही थी, ना भाई ना, हिस्सा ना लेना, हिस्सा ना लेना। मगर बेटा फिर भी क्या करेंगे, मजबूरी थी बेटा, ये उन मूवमेंट्स को, लोगों को नहीं रोक पा रहे थे, ठीक है। इवन की बहुत सारी कोशिश चल रही थी। तो मेजर टेंट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लाइक द बाइकॉट, बेटा कश्मीर में भी बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स चल रहा था, ठीक है। और बेटा बहुत सारे बाइकॉट ऑफ गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जम्मू कश्मीर में बेटा बहुत सारे लोगों ने इस नॉन कोऑपरेशन का साथ दिया और बाकायदा तौर पर बेटा बाइकॉट किया, ठीक है। जो बेटा टोटली कहते हैं ना बार बार कि जम्मू कश्मीर सोल्ड हुई थी, ठीक है, फिर ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ। अगर बेटा ये पूरी तरीके से सोल्ड हुई थी तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्यों चैलेंज किया जा रहा था, ठीक है। ये तो प्रिंसली स्टेट थी, इनडायरेक्ट रूल ही मानिए चल रहा था, ठीक है। जरा उस पर भी बेटा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कॉलेजेस, हिंदू मुस्लिम यूनिटी जम्मू कश्मीर बेटा उस वक्त अपने चरम पर थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर इज मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, ठीक है। साथ दिया लोगों ने, क्योंकि ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस जम्मू कश्मीर में था, चाहे वो एजुकेशनल पॉलिसी थी, चाहे बेटा वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, चाहे बेटा वो लॉज थे। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं बेटा बुक्स, द वैली ऑफ कश्मीर बेटा सर वॉल्टर लॉरेंस की, बिस्को स्कूल आप देखिए, ये सारे बेटा मेजर्स है ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ठीक है। आगे चलेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बेटा बाइकॉट प्रोग्राम्स फॉरेन क्लोथ्स के चलाए गए जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन को पूरा सपोर्ट मिला वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। मेंबर ऑफ मीटिंग, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, जलसे हुए, ठीक है। इवन उन जलसों पर रोक थी, बैन थी जम्मू कश्मीर में। देखिए बेटा, क्योंकि महाराजा उस वक्त ब्रिटिशर्स को नाराज नहीं करना चाहते थे, ठीक है। एक अलायंस चल रहा था ना, पीपल वेयर परस्यूटेड बाइकॉट फॉरेन गुड्स, और बेटा ये चाहते थे कि हम भी फॉरेन गुड्स का और साथ दे। ब्रिटिशर्स के खिलाफ बात चल रही थी, हालात थे कश्मीर में, स्वदेशी क्लोथ्स का इस्तेमाल चल रहा था, और बेटा वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी रहे, हाँ। और बेटा लिकर के खिलाफ पूरी तरीके से बेटा कश्मीर में उस वक्त जिसे कहेंगे ना बेटा अगेंस्ट थे, एब्सटेन फ्रॉम लिकर। एज अ रिजल्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स इन द रीजन डिक्लाइनेड। और बेटा नॉन कोऑपरेशन का रिजल्ट क्या हुआ जम्मू कश्मीर में कि बेटा कंसिडरेबली देखा गया कि डिक्लाइन पाया गया फॉरेन शबाश इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स का, या स्पेशली क्लोथ्स का उस वक्त। आगे चलेंगे बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और बेटा कश्मीर से रिलेटेड है नेशनलिज्म, ठीक है। कहा गया discuss how the cultural awakening led to the growth of feeling of nationalism in Jammu and Kashmir region। जम्मू कश्मीर में ये जो नेशनलिज्म की भावना है वो कैसे क्या करती है बेटा, ग्रोथ करती है, ठीक है। जरा देखते हैं बेटा क्या हुआ। ये जो इमर्जेंस था ना, ठीक है, नेशनल मूवमेंट का, किसके खिलाफ, ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ बेटा, इसने कश्मीर के लोगों में भी बेटा थोड़ी कहते हैं ना वो एक कुछ अलग चीजें परसीव करवाई, ठीक है। कल्चरल इंटेलिजेंस जम्मू कश्मीर रीजन में बेटा बड़ा, वर्निकुलर लिटरेचर फैला, फोक ट्रेडिशनल परफॉर्म हुआ। और उस वक्त बेटा कश्मीर में मशहूर शायर थे महजूर साहब, ठीक है। उनके यहाँ वलाहा बागवानो नवबहारिक सामान पैदा कर, फलन गुल गत करन बुलबुल तिथि सामान पैदा कर, ठीक है। उस वर्निकुलर लिटरेचर फोक लिटरेचर के जरिए बेटा कश्मीर में ये जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग है ना, ये क्रिएट करने की कोशिश की गई। पोइट्स ने बड़ा रोल इंपॉर्टेंट किया है, राइटर्स का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। परफॉर्मिंग आर्ट बिकम इफेक्टिव वेपन, एक इफेक्टिव वेपन था जिसमें बेटा बाण पत्थर एक इंपॉर्टेंट वेपन था जो जगह जगह पर बेटा उस वक्त ट्रेडिशनल थिएटर प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। कम्युनिकेशन खास था नहीं बेटा, फिर भी कोशिश हुई कि कॉमन मासेस तक ये इंफॉर्मेशन कल्चर के जरिए, कल्चरल एक्टिविटीज के जरिए सोसाइटीज तक ये पहुंचे, लोगों को नेशनलिज्म वाली फीलिंग आ जाए। पॉपुलर कल्चर ऑफ द रीजन बिगन टू यूज इट एज अ वायबल मीडियम टू डिसेमिनेट द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। और बेटा देखिए इंपीरियलिज्म के खिलाफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड यहां से जागा, तो एमिनेंट राइटर्स ने अपना रोल अदा किया। गुलाम अहमद महजूर जो बेटा मैंने अभी कहा, ठीक है, उनने कहा कंट्री इज अ गार्डन, ठीक है। वलाहा बागवानो जो मैंने अभी कहा बेटा, नवबहारिक अब्दुल अहद आजाद इनकलाब पसंद शायर थे बेटा दोनों, ठीक है। रिवर ऑफ द वाटरफॉल, ठीक है। एंड द स्टार्स एंड दीनानाथ नादिम सोथ, अलग अलग तरीकों से बेटा, ठीक है। स्टार्स यहाँ पर बेटा वाटरफॉल एंड स्टार्स, एंड दीनानाथ नादिम बेटा, ठीक है, इन्होंने सोथ लिखा। स्प्रिंग एंड ग्रेव विद टच ऑफ फोक सॉन्ग्स, कश्मीरी में बेटा ये गीत गाए गए
उस वक्त, ठीक है। ये देशभक्ति के गीत थे, ठीक है। कश्मीर में भी एक नेशनलिज्म की भावना इससे क्या हुई बेटा, मतलब ग्रोथ कर गई। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी, देयर पोइट्री इन विनर। और बेटा ये पोइट्री क्या थी, इंसानियत के लिए थी, ठीक है। और बेटा जम्मू रीजन यूज रिच ट्रेडिशन ऑफ डोगरी लिटरेचर, जम्मू रीजन में डोगरी लिटरेचर यूज हुआ, फोक टेल्स और फोक सॉन्ग्स, किसके लिए बेटा, इमिनेंट पोइट्स के जरिए, मशहूर शायरों के जरिए, ताकि नेशनलिज्म की जो बेटा भावना है वो जागे लोगों में। कल्चर के जरिए ये किया गया। कल्चर में बेटा वे ऑफ लाइफ, पोइट्री आती है, फोक सॉन्ग्स आते हैं, ठीक है, आइडियाज आते हैं, ठीक है। तो यहां से बेटा हमारी क्वेश्चन सीरीज देखिए बेटा, वहां पर एक हिस्सा रह गया था बेटे का, थीम ऑफ पेट्रोटिज्म गॉट ट्रू फिलिप्स न्यू डायमेंशंस इन वर्सेस की वजह से, या बेटा कृष्णा समीलपुरी हिज फोक सॉन्ग इन प्रेज ऑफ डोगरी वॉरियर्स, जो बेटा डोगरी वॉरियर्स थे उनके लिए बेटा प्रेज सॉन्ग्स लिखे, ठीक है। ग्रास और बेटा बहुत सारी चीजें हुई, पेट्रोटिक और पीस लविंग कदम उठाए गए, ठीक है, ताकि बेटा हिस्ट्री, कल्चरल आइडेंटिटी जम्मू कश्मीर की बनी रहे। तो ये दो क्वेश्चंस बेटा आज हमने जम्मू कश्मीर से डिस्कस किए, जम्मू कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर से रिगार्डेड जो बेटा आपके टेक्स्ट में आए हैं, ठीक है, वो हमने आज डिस्कस किए। अब इंशाल्लाह रहमान कंटिन्यूअसली ये क्वेश्चन डिस्कस होते रहेंगे, ठीक है। और जो रह गया पहले चैप्टर का वो मैं इंशाल्लाह रहमान सेपरेट एक शॉर्ट बाइट में डिस्कस करूंगा। होप बेटा आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।